बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाला कैबिनेट विस्तार आखिरकार हो गया, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्रियों को अपनी सरकार में जगह दी, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नए मंत्रियों में ऐसे ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, जैसे हत्या, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी कार्य में बाधा डालने से लेकर औषधि घोटाले तक। चुनाव से ठीक पहले ये राजनीतिक कदम कितना कारगर होगा और क्या इससे सरकार की छवि प्रभावित होगी? आइए इस राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। देखिए, नए मंत्री की कुंडली में अपराध दर्ज है। बात करते सबसे पहले राजू सिंह से साहिबगंज के विधायक हैं और मर्डर केस में इनका नाम है। राजू सिंह पर हत्या और आर्म्स एक्ट सहित 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10। सबसे गंभीर मामला 2019 में दिल्ली के फतेहपुर बरी में एक फार्म हाउस में महिला की हत्या का केस। इस मामले में आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। आर्म्स एक्ट पारू थाना नगर और पटना सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी और हिंसा से जुड़े कई मामले दर्ज है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कृष्ण कुमार मंटू, अमनौर से विधायक हैं। मारपीट और सरकारी काम में बाधा के आरोप में इनके खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। संगीन आरोप, नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट और चोरी के मामले, भयादोहन और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का भी आरोप इन पर है। तीसरे के बारे में बात करेंगे, मोतीलाल प्रसाद, रीगा से विधायक हैं। हत्या के प्रयास तक के आरोप हैं। इन पर धारा 307 हत्या के प्रयास समेत अन्य मामले दर्ज हैं। इसके बाद बात करेंगे सीतामढ़ी और बैरगनिया थाना में कई गंभीर मुकदमे इन पर दर्ज है। चौथे नंबर पर सुनील कुमार, बिहार शरीफ से विधायक हैं। धोखाधड़ी और अतिक्रमण के मामले हैं इन पर 7 आपराधिक केस दर्ज है, जिनमें 2 केस कोर्ट परिवार के तहत चल रहे हैं। धारा 420 धोखाधड़ी और 120 बी आपराधिक साजिश के मामले दर्ज हैं। सरकारी भूमि के अतिक्रमण और सरकारी व्यवस्था भंग करने के आरोप। 5वें नंबर पर बात करेंगे जीवेश मिश्रा, जाले से विधायक हैं। औषधि घोटाले के आरोप हैं। सिंहवाड़ा थाना में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत कई केस दर्ज हैं। जयपुर राजस्थान और राजमंस्ट में भी औषधि नियंत्रण से जुड़े मामलों में नाम। 6वें नंबर पे संजय सरावगी, दरभंगा से विधायक हैं। चुनावी आचार संहिता उल्लंघन, लहरीसराय थाना में चुनावी आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। रेलवे सुरक्षा बल और अन्य सरकारी संसाधनों से जुड़े कई मामले। आखिरी नंबर पर 7वें नंबर पर विजय कुमार मंडल, जो अभी सिकटी से विधायक है। चुनावी गड़बड़ी के आरोप। इसके बाद कुर्सा कांटा थाने में चुनावी धांधली और हिंसा से जुड़े केस दर्ज है। अब आप देखिए, 7 विधायक लिए गए हैं बीजेपी से। इस तरीके से हैं, इतने केस दर्ज है, मर्डर और हत्या तक के केस। राजू, जिनके बारे में हमने आपको बताया, वो मुकेश सहनी की पार्टी से आए हैं और उन पर तो जो है मर्डर के भी केस दर्ज है। अब नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया, चर्चाएं थी कि होना है, हो गया, लेकिन कितना जो है डेवलपमेंट, कितना विकास, कुछ महीनों में विधानसभा है, इन महीनों में कितना विकास ये करते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इनका जो भी आपको हमने बताया कि इनका हिस्ट्री क्या रहा है, उस पर हमने बात की, किस तरीके से ये 7 विधायक का हिस्ट्री क्या रहा है, और जिस पर हमने चर्चा की, 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7-7 केस, 10-10 केस इन सभी विधायक पर। कितना विकास करेंगे, कितना डेवलपमेंट करेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो गया है और तमाम जो नेता थे वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुबह हमने आपको बताया दिलीप जायसवाल ने जो है इस्तीफा दे दिया, उनके पास 2 पोस्ट थे। उसके बाद चर्चाएं हो रही थी कि जदयू से भी लोग होंगे, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि 7 लोग भाजपा के। अब इन सब पर इस तरीके का मामला दर्ज है। कई में गंभीर आरोप, किसी में जो चुनाव के रूल्स होते हैं, इलेक्शन रूल्स, उसका फॉलो नहीं करने पर, इसके साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करना। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।